स्वर योग के 5वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम जो है चक्रों पे बात करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि सारे लोग चक्र से बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमारे शरीर में है तो बहुत सारे चक्र, पर हम सारे चक्रों पे बात नहीं करेंगे। जो हमारे पंच तत्व से संबंधित है और जो चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी पर, जो हमारे स्वर से संबंधित है, हम उन चक्रों की बात करेंगे। क्योंकि हम स्वर योग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसी से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहला मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि चक्र क्या है। बहुत सारे लोग काफी समय से सुन रहे हैं और कुंडली जागरण की बात करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, पर कभी अचानक से पूछ लिया जाए कि आप चक्र मतलब क्या समझते हैं, तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चक्र क्या होगा, प्राण ऊर्जा जो होती है, प्राण ऊर्जा के सूक्ष्म ढांचे जो है नाड़ियों के माध्यम से एक निश्चित मार्ग से होते हुए एक निश्चित बिंदु पर जाता है, और वो पूरी नाड़ियां जो आ रही हैं प्राण ऊर्जा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जाकर के क्या हो रही है, संगम में पहुंच रही है, जो प्राण ऊर्जा का आत्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। और यही केंद्र योग की भाषा में चक्र कहलाता है। पहले वीडियो में हमने जो है नाड़ियों का प्रदर्शन किया हुआ है, एक बार आप उसको फिर से देख सकते हैं। और ये चक्र है कहाँ पर, हर जगह हमको देखना है। अभी हमारा ये जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो 7 चक्रों की बात कही जाती है, कहीं कहीं पर 5 चक्रों की बात कही जाती है, कहीं पर 6 चक्रों की बात। स्वर योग में ना अलग अलग योग साधक जो है अलग अलग तरीके से, किसी ने 5 को महत्व दिया है, किसी ने 6 को महत्व दिया है, तो कोई कहता है कि 7 चक्रों को हमको स्वर योग में ले लेना चाहिए। तो ये सबकी दृष्टि है अलग अलग। चक्र जो है भौतिक दृष्टि से मेरुदंड में स्थित नाड़ी जालों का प्रतीक है, अथवा हम ये कह सकते हैं ये जो चक्र है ना तो नाड़ी जाल है और ना ही कोई ग्रंथि है। ये एक पॉइंट है जहां पर नाड़ियां मिल रही हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें 7 चक्र जो स्थित हैं। मैं तो 7 चक्रों पे बात करूंगी। स्वर का जहां जहां पर जो आएगा, और हमने जो पंच तत्व पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में देखा है, वो दोनों को मिलाते हुए हम इस पे बात करेंगे। और एक चक्रों पर जनरल सा भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चक्रों पर इंटरेस्ट तो मुझे भी है काफी कुछ। इसके बारे में जहां जो मिल जाता है उसको सुनना पढ़ना मैं भी पसंद करती हूँ, तो उस पर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव है कि हमारा जो प्रत्येक चक्र है, हर चक्र में तरंग अलग अलग है। अगर आप साधना करते हैं चक्रों पे, प्राण ऊर्जा को ले जाने का काम करते हैं, तो आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि हर चक्र में आपको अलग अलग ऊर्जा जो है महसूस होगी, हर एक की स्थिति अलग अलग होगी। दूसरी बात, हर चक्रों की बनावट की अलग अलग चर्चा की गई है। हर चक्रों के रंग अलग अलग होते हैं। मैंने एक मेडिटेशन भी डाला हुआ है, हरिओम। अगर आपने उस मेडिटेशन को किया होगा तो वहां पर भी मैंने बताया है कि इस चक्र में कौन सा रंग है और उस चक्र का सकारात्मक प्रभाव क्या है। उस चक्र पे ऊर्जा होने से, ये बात मैंने उस पे बताया हुआ है, तो वो भी है। और योग शास्त्र में क्या कहा जाता है, कमल जो होता है, कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, दल होती हैं, उसकी संख्या अलग अलग हर चक्र पे बताया गया है। शायद इसलिए योग शास्त्र में जो है चक्रों को शरीर का कमल पुष्प कहा गया है। हमारे शरीर का सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मूलाधार, जहाँ रीढ़ की हड्डी हमारी
प्रारंभ होती है जमीन में जब हम बैठते हैं, वहां पर जो लगता है मूलाधार से लेकर सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र तक। तो ये माना गया है कि मूलाधार चक्र जो है मनुष्यों में, वो क्या करता है, हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति, जो हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करता है। मूलाधार वो स्थान है जहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, अब तो आप सब आदी हो गए होंगे इन तीनों शब्दों को सुनने समझने का, है ना। तो ये तीनों स्वर का उद्गम स्थल है, तीनों नाड़ियों का ये उद्गम स्थल है, स्वर तो नहीं, नाड़ियों का उद्गम स्थल है ईड़ा, पिंगला और मूलाधार। और ये आगे की ओर बढ़ता जाता है और तीनों का संगम जो है इस आज्ञा चक्र में हो जाता है। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं ना, आज्ञा चक्र में टीका लगा के बैठो, आज्ञा चक्र को अपने ढक के रखो, कुछ ऐसा टीका वगैरह लगा के। और आगे जब हम सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ जाते हैं तो तीनों एक धागे के रूप में एक लय में जाता है। वहां पर ईड़ा और पिंगला नाड़ी का कोई प्रभाव नहीं होता है जब यहाँ सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं। जो अनेक योग ग्रंथ है उसमें मेरुदंड में सिर्फ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 5 चक्रों की बात कही गई है, 5 ही को स्वीकार किया गया है। कहीं कहीं पर तो आज्ञा चक्र को भी शामिल किया गया है और कहीं पर नहीं किया गया है, कहीं पर सहस्त्रार चक्र को भी शामिल कर लिया गया है। तो हमारे ये चक्र हैं, इन चक्रों को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं? चक्रों का डिटेल तो अभी जानेंगे, पर भाई जिन चक्रों की बात कर रहे हैं, जिन चक्रों की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उन चक्रों में ऊर्जा को लाए तो लाए कैसे? तो योग शास्त्र या स्पर्श शास्त्र कहता है कि अपने चक्रों में अगर ऊर्जा को आपको लाना है या उसको सक्रिय करना है, चक्रों को अगर देखो, हम कुंडली जागरण की बात नहीं कर रहे हैं, कुंडली जागृत करना अलग चीज है और वहां पर ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना अलग चीज है। तो ऊर्जा को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला इसका रास्ता है, चक्र में जो है प्राण के प्रवाह को आपको दिशांतरित करना पड़ेगा। और इसका बढ़िया उदाहरण मैं बताऊं, गुरुदेव के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा दिया गया सुदर्शन चक्र क्रिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुदर्शन चक्र क्रिया क्यों इम्पोर्टेंट, कैसे प्राण को दिशा के रूप में वहां तक ले जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि उन चक्रों पर अपने मन को ले जाओ और मन को ले जा करके वहां पर केंद्रित करके उस पर ध्यान करें, एकाग्र करें उन चक्रों पर। इस तरीके से भी आप अपने उन चक्रों में ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब प्राण ऊर्जा उस चक्र की ओर प्रवाहित होने लगेगा और उसकी स्थिति जो है ज्यादा एक्टिव होने लगेगी, वो चक्र में ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो धीरे 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 जो है उसका रूप है, आकार है, मनोदर्शन जो है वो बदलते जाएगा और इसका जो है हमारी प्राण ऊर्जा पर अलग से प्रभाव महसूस होने लगता है ना। आगे जो है हम देखते हैं स्वर योग में क्या कहा जाता है कि हम जो एकाग्रता की स्थिति ले आते हैं, यही हमारा चक्र जागरण है। बाकी जगह में कुंडली जागरण का मतलब अलग बताया जाता है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस तरह से, और जिस समय आप इस तरह से चक्रों में प्राण शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो वो संबंधित चक्र में एक तालमेल बैठ जाता है, वो चक्र एक्टिव हो जाता है और जो तत्व हमने पढ़े थे, पंच तत्व, वो 5 तत्व और ये चक्र दोनों की प्रकृति को समझकर जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं और उसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से इन चक्रों को ज्यादा अच्छा सक्रिय कर सकते हैं और इन पर अपना प्राण ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब जो है हम चक्रों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपका आता है मूलाधार चक्र, जो कि नीचे हम मूलाधार चक्र के बारे में पढ़ ही चुके हैं, है ना। मूलाधार चक्र जो है, मूल मतलब जड़ और आधार का मतलब होता है जगह। आधार मतलब जगह। तो मूलाधार का कहने का मतलब क्या होगा? मनुष्यों के विकास यात्रा का प्रस्थान बिंदु या प्रारंभ बिंदु मूलाधार चक्र है। जरूर एक बार वो मेडिटेशन करके देखिएगा जो मैंने डाला हुआ है। नहीं करना तो एक बार सुनिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ मूलाधार चक्र जो है विकास यात्रा का प्रारंभ बिंदु है या प्रस्थान बिंदु है। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे जो जननांग हैं, हमारा जो उत्सर्जन संस्थान है, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उसको जो है नियमित भी करता है। वहां पर जब हम प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं या प्राण शक्ति को ले जाते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है? मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है लगातार। आप नासिका दृष्टि के अभ्यास के द्वारा भी मूलाधार चक्र को क्या कर सकते हैं? सक्रिय कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें रेड कलर की एनर्जी होती है, लाल रंग की ऊर्जा होती है मूलाधार चक्र में। और ये जो लाल रंग की ऊर्जा है, इसके साथ में वहां पर कहा गया है कि 4 पंखुड़ी वाला कमल होता है। उसके भीतर में एक पीछे की ओर क्या बना रहता है? वृत्त बना होता है। और ये वृत्त जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। पृथ्वी से संबंधित जितने भी गुण धर्म हैं, उन सारे गुण धर्मों की अभिव्यक्ति हमें कहाँ से मिलती है? मूलाधार चक्र के माध्यम से मिलती है। इसलिए स्वर योगी जो होते हैं, पृथ्वी तत्व का जो यंत्र है, उस यंत्र पर ध्यान लगाकर मूलाधार चक्र में जो निहित ऊर्जा है या शक्ति है, उसको जागृत करते हैं और देखते हैं कि मूलाधार की उस ऊर्जा से कौन कौन सी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि विकास बिंदु है हमारा। इसी तरह से सेकंड जो चक्र होता है उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। जो मूलाधार चक्र है उससे मात्र 4 उंगली ऊपर जननेंद्रिय के जस्ट पीछे, कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी पर। स्वा मतलब होता है स्वयं और अधिष्ठान का मतलब होता है जगह। तो स्वादिष्ठान मतलब क्या हुआ? चेतना और ऊर्जा इस पे कार्य करती है। स्वादिष्ठान चक्र में जो साधक है, साधक का जो अहम या वो जो स्व का चेतना है, उस स्व की चेतना का जागरण वो किसके माध्यम से कर सकता है? स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से। क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के पास स्थित है, इसलिए मूलाधार का प्रभाव इस पर तो रहेगा। तो जो जननांग हैं, उनसे संबंधित जो ग्रंथियां हैं, उस पर प्रभाव किसका पड़ता है? स्वादिष्ठान चक्र का पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि स्वाद का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है। स्वाद जो है गंध पर आधारित होता है ना। और ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसमें नारंगी रंग का, सिंदूरी रंग का जो है षष्ठ दल कमल इसका प्रतीक है। षष्ठ मतलब 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसके भीतर में एक वृत्त होता है और उसके नीचे में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र होता है जो जल तत्व का प्रतीक होता है। अर्धचंद्र के ऊपर गहरा सागर होता है और उसके ऊपर में चंद्रमा का प्रकाश होता है। देखिए चक्र जो बने हैं, उन चक्रों में जो प्रतीक है वो कितना महत्वपूर्ण है। हम चक्रों को तो जरूर
सब सोचते हैं कि जागृत हो जाए या चक्रों की प्राण शक्ति बढ़ जाए, पर हम उस चीज को ही नहीं समझ पाते हैं क्या है। और हर चक्रों का अलग अलग मंत्र भी है। जैसे मैंने कहा मूलाधार चक्र लाल रंग तो है, 4 कमल दल भी है ना, उसके अंदर पृथ्वी भी बना हो, पर उसका मंत्र अलग है, उसका मंत्र होता है लाम। ऐसे ही अभी स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहे हैं, इसका भी एक मंत्र होता है वाम, है ना। और इनके सब अलग, इन पे हम अभी नहीं जाएंगे, अभी तो हम स्वर के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसी पर ही बात करते हैं। तो अर्धचंद्र के ऊपर में सागर है, सागर के ऊपर में चंद्रमा का प्रकाश है, और ये सब क्या बता रहा है कि अवचेतन मन का प्रतीक है। अब भाई हम अवचेतन मन, शुद्ध मन, विशुद्ध मन सबकी बात कर रहे हैं, तो ये आपने अगर आर्ट ऑफ लिविंग का शायद समाधि किया होगा तो उसमें ये सारी चेतनाओं के बारे में अच्छे से विश्लेषण किया जाता है, तो आप सब उससे परिचित भी होंगे, है ना। इसका उद्देश्य क्या है स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा को, क्षमता को जगाने के पीछे? तो स्वर योगी जो है जल तंत्र, जल तत्व का यंत्र उपयोग करते हैं, उस पे त्राटक का अभ्यास करते हैं और स्वादिष्ठान चक्र में जो है ऊर्जा को जागृत करते हैं। क्यों? ये जो है सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे की ओर बढ़ाता है। इसी तरह तीसरा चक्र जो है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है मेरुदंड के में नाभि के जस्ट पीछे है। हम चक्रों की तो बात करते हैं, पर हमें ये भी नहीं पता होता है कई बार कि चक्र पीछे हैं। बहुत सारे लोग नाभि में ही केंद्रित कर लेते हैं ध्यान कर, कहते हैं हम तो मणिपुर चक्र में केंद्रित कर रहे हैं, पर एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी में पीछे देखना। तो पीछे जो है नाभि के मणिपुर चक्र है। मणि मतलब होता है मोती और पूर का मतलब होता है नगर। कहने का मतलब क्या हुआ? मोती मणियों का नगर है। तो आप सोचो मोती और मणि है, मतलब कितना धनी है। राजा महाराजा का स्थान हो गया, मणि और मोतियों से भरा हुआ। तो मणिपुर चक्र में एक और चीज होता है, क्या होता है? अग्नि तत्व होता है। पृथ्वी तत्व कहाँ है? मूलाधार में। जल तत्व कहाँ है? स्वादिष्ठान में। तो अग्नि तत्व कहाँ पर है? हमारे मणिपुर चक्र में, जिसको बहुत सारे लोग जो है जठराग्नि भी कहते हैं। तो मणिपुर का संबंध किससे है? हमारे पाचन से, आत्मीकरण से, प्राण ऊर्जा से है। इसे पृथ्वी और स्वर्ग का मध्य बिंदु माना जाता है मणिपुर चक्र को। हमारा जो निम्न चक्रों की जो चेतना का संबंध स्थूल अनुभव से होता है, बस वही चीज मणिपुर से होते 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 गुजरता है और उच्च आदर्श, उच्च विचार की ओर हमें आगे ले जाता है। हमारा जो ये भौतिक शरीर है, प्राण है और अपान का ये मिलन बिंदु के मध्य की स्थिति होती है। इसके बारे में भी मैंने बात किया था फर्स्ट में ही, प्राण, अपान, उदान, व्यान, ये सब के बारे में। तो इसी का ये क्या होता है? मिलन बिंदु होता है। मणिपुर चक्र जो होता है हमारे स्थूल चेतना, सूक्ष्म चेतना, स्थूल चेतना को सूक्ष्म चेतना की ओर मोड़ता है। मणिपुर चक्र में कहा जाता है पीले रंग का कमल, जो कि 10 दलों वाला होता है। ये प्रतीक माना गया है उसका। जो स्वर योगी होते हैं वो स्वर योगी जो है 2 कारणों से मणिपुर को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या क्या कारण है? एक तो इसे प्राण ऊर्जा का भंडार कहा गया है, और दूसरा माना गया है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा, प्राण ऊर्जा का वास है, इसलिए क्या होगा? जो मणिपुर में साधना कर लिया वो तो ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, सुनिएगा।
और लक्ष्मी है इसलिए स्वर योगी, तो लक्ष्मी का क्या करेंगे भाई स्वर योगी लोग? उनको क्या करना है धन दौलत इससे उससे। पर यहाँ पर उस लक्ष्मी की बात नहीं कही जा रही है। लक्ष्मी यहाँ पर जो है स्वर योग के साधक को मंगल आशीष देती है, उनकी रक्षा करती है। यहाँ लक्ष्मी की जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट लाया गया है मणिपुर चक्र को सक्रिय बनाने के लिए, कहा जा रहा है कि प्राण जो हमारा है और चेतना है, उन दोनों के तल को जो है क्या कर रहा है, पूरा तरंगित कर रहा है, ऊर्जा से पूरा भर, चारों तरफ उसकी लहर को, ऊर्जा के तरंग को फैला रहा है। ये प्रतीक है लक्ष्मी का। और योगी और साधक को तो सिर्फ यही चाहिए, ऊर्जा और तरंग। फिर है अनाहत चक्र, जो कि हमारे हृदय वाले क्षेत्र में होता है। हृदय के पीछे चौथा महत्वपूर्ण चक्र है। अनाहत का अर्थ क्या हुआ? चोट नहीं करना। हमारे हृदय क्षेत्र में जो है निरंतर अनाहत ध्वनि होती है, और ये जो है ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व की धड़कन का अनुभव कराती है। अगर आप लोगों ने हठ योग के बारे में थोड़ा भी चर्चा सुना होगा या तंत्र शास्त्र के बारे में सुना होगा, तो सबको पता होगा एक गुरु हुए हैं जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? मनुष्य 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। यदि प्रत्येक श्वास प्रश्वास के प्रति लगातार सचेत हो जाए तो हृदय में होने वाली अनाहत ध्वनि का अनुभव उसे हो सकता है। मतलब श्वासों के प्रति सजग। हम सामान्य सा भी योगा करते हैं तो बार बार क्या कहा जाता है? श्वासों पे ध्यान दें, श्वासों के साथ लें, श्वासों के साथ छोड़ें। प्राणायाम करते हैं तो भी कहा जाता है, यहाँ तक कि रेस्ट भी करते हैं तो क्या कहते हैं? श्वासों पर ध्यान रखें, आने वाली श्वास ऊर्जा दे रही है, जाने वाली श्वास विश्राम दे रही है। तो देखो यही बात कहा है गोरखनाथ जी ने कि अगर आपने श्वास प्रश्वास पर भी आप ध्यान देते हैं तो भी आपके हृदय में अनाहत चक्र में जो अनाहत ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को, उस धड़कन का अनुभव आप कर सकते हैं। उसको अनुभव करके ये स्थान को आप ये महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का ये निवास स्थान है। आप प्राण के अंतर दर्शन को महसूस कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में अगर कहूँ सामान्य शब्दों में, तो आप आत्मा के करीब पहुंच गए हैं। अनाहत चक्र को माना गया है हरे रंग का, यहाँ पर ऊर्जा होता है और यहाँ 12 दल का कमल पुष्प होता है। 12 मतलब 12 पंखुड़ियों वाला। इसके भीतर में एक जो है सीधा और एक उल्टा त्रिभुज बना होता है, और इसके साधक जो होते हैं, यहाँ पर वायु तत्व है, तो वायु यंत्र जो होता है उस वायु यंत्र पर स्वर योगी जो है साधना करते हैं, वायु तत्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और अनाहत चक्र में प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उसको सक्रिय करते हैं। फिर आ जाता है आपका विशुद्धि चक्र, गले वाले हिस्से में होता है। कंठ के पीछे मेरुदंड पर ही विशुद्धि चक्र होगा। हम कहाँ पर ले जाते हैं ध्यान अपना? वी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विशेष, और क्या लगा हुआ है? शुद्धि। शुद्धि मतलब सब लोग जानते हैं, शुद्ध करने वाला है ना। विशुद्धि जैसे सुदर्शन क्रिया कहते हैं, तो सु मतलब सुंदर, दर्शन मतलब देखना, क्रिया मतलब क्या? शुद्धिकरण प्रक्रिया। वैसे यहाँ पर शुद्धि जो है शुद्ध करने वाला। तो ये किसको शुद्ध कर रहा भाई?
विशुद्धि चक्र विषाक्त तत्वों का शरीर में जो फैलना होता है उस फैलने को रोकता है। गले वाले हिस्से में, गला जो है टॉक्सिन्स है, स्वर यंत्र है ना, चुलिका है, ये सब पर ही प्रभाव डालता है और पूरे टॉक्सिन्स को शरीर में फैलने नहीं देता है। तो इसको कहा जाता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में कहा जाता है आसमानी नीले रंग का ऊर्जा होता है और यहाँ पर 16 दल वाला जो है कमल होता है, उसका प्रतीक माना गया है और बीच में जो है एक सफेद रंग का पूर्ण बंद एक बिंदु होता है और ये आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आकाश तत्व होता है। तो विशुद्धि चक्र क्या? विशुद्ध चेतना और प्राण की उच्च स्थिति को हमें अनुभव कराता है, उसकी सक्रियता पर लाता है। और स्वर योग के जो साधक होते हैं वो आकाश तत्व के यंत्रों पर त्राटक करते हैं और उसके बाद इस जगह पर अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। इससे मुक्ति का द्वार खुलता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिर अगला जो होता है हमारा होता है वो है आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रो के बीच में, जिसको भ्रू मध्य कहते हैं, के पीछे स्थित है ना, भ्रू मध्य के पीछे स्थित है। इसका संबंध जो हमारी पीनियल ग्रंथि से होता है। इसको गुरु चक्र भी कहते हैं ना, आज्ञा चक्र को। यहीं पर हमारा जो मन है और निम्न चक्रों की प्रेरणा इसमें प्रेषित होती है। शंकर जी का तीसरा नेत्र भी यहीं पर दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसको। उच्च चेतना या कह सकते हैं गुरु और जीवात्मा के बीच का संपर्क सूत्र होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है हमारा, ये हमारे निम्न मस्तिष्क, उच्च मन या उच्च मस्तिष्क का एक स्वाभाविक संपर्क स्थल है। यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन भी होता है। इसे मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। क्यों भाई मुक्त त्रिवेणी कहा जा रहा है? तो हम लोग प्रयागराज जानते हैं, क्या जानते हैं? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम स्थल। ऐसे ही स्वर योग में ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को मेरुदंड की गहराई में अव्यक्त होती है, इसलिए सरस्वती कहते हैं। जैसे सरस्वती अव्यक्त है, अंतर ध्यान। तो इन तीनों का संगम इसलिए मुक्त त्रिवेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली और सृजनात्मक क्षमतावान प्राण ऊर्जा का आप संचय कर सकते हैं। अपनी आज्ञा चक्र को ऊर्जा से भरकर, है ना। चाहे आप सुदर्शन चक्र क्रिया के माध्यम से करें और या फिर आप चाहें तो अपने ध्यान में जो है उस चक्र को जो है फोकस करके कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में जो है शुद्ध चेतना और प्रकृति का अधिष्ठान होता है, मतलब निवास होता है। स्वर योग के अभ्यास करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग तत्वों के अर्थ और प्रभाव को समझने के लिए मन का सूक्ष्म होना आवश्यक होता है, इसलिए आज्ञा चक्र को सक्रिय करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आज्ञा चक्र में गहरे नीले रंग की ऊर्जा की बात कही गई है। और फिर लास्ट है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि ऊपर स्थित है। आप देखिए, आपने जो चित्र देखा उसमें सहस्त्रार चक्र की बनावट सब चक्रों से बिल्कुल अलग
दिखाई दे रहा है। सहस्त्रार चक्र पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर दिव्य अप्रतिम शक्ति का अनुभव होता है, जहां हमारे अंदर के परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। सहस्त्रार कहने का मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ स्थित है और इसका रंग जो है पर्पल कलर माना गया है। यहाँ पर अनंत सर्वोच्च अस्तित्व का विस्तार माना गया है, जहाँ विशुद्ध चेतना का निवास है। और सहस्त्रार चक्र में योग के साधक, स्वर योगी सभी लोग जो हैं सिद्धि के लिए साधना करते हैं। दिव्य ज्ञान लोग संपन्न योगी भी पृथ्वी पर देव तुल्य हो जाता है जब उसके सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा काफी होती है। सहस्त्रार चक्र ही उसको दिव्य पुरुष बना देता है। तो इस तरह से ये हमारे 7 चक्र हैं स्वर योग के साथ। और मुझे लगता है जो मोटी मोटी बातें हैं स्वर योग से संबंधित, आपके अंदर इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए ये 5 वीडियो काफी होंगे।